यानी कि हमें क्या करना है, इन 5 प्रश्नों को तैयार नहीं करना है। ये प्रश्न क्या है, सिर्फ आपको भाषा चेंज करके आए हुए हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ एक प्रश्न को जो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करे आप उसको तैयार करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके बाकी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। आपका मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। यह भी प्रश्न कितने नंबर पूछा गया, आपका 2 नंबर पूछा गया। और कब पूछा गया, 2024 और 2022 दोनों के ही पेपर में क्या है आपका ये प्रश्न आया हुआ है आपका। हेलो स्टूडेंट, आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम रिसेंटली पेपर जो हुए हैं आपके 2024 में या उससे पहले 2018 से लेकर के 24 के पेपर जो हुए हैं उसमें से हमने क्या किया है, सारे क्वेश्चन को छांट करके टॉपिक वाइज आपको क्या किया, प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के आपका पेपर में जो वेटेज है वो वेटेज कितने नंबर का है आपका, 8 नंबर का। यानी कि हर एक पेपर में ये कितने नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और हम इसको क्या करेंगे, टॉपिक वाइज से देखेंगे कि 2024 से लेकर के 2018 के बीच में आपका यह टॉपिक वाइज कितनी बार क्वेश्चन आया और कौन सा क्वेश्चन आया। यानी कि हमको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमको क्या करना है, स्किप करना है। अगर आप चेक टारगेट करते हैं कि हमको 70 में 70 आपका थ्योरी पोर्शन में नंबर चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और यहाँ से देखिएगा और इसको अमल करिए किस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को तैयार करें ताकि हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें क्या हो, रिवाइज हो सकें और ज़्यादा चीज़ें में पता चले कि पेपर में क्या हुआ आया हुआ है। चलिए देर ना करते हुए हम चालू करते हैं। जो हमारा आज पहले टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम। क्या नाम है आपका, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम है जो आपका पेपर में वह कैसे आया है आपका, कभी आपका 1 नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर और 5 नंबर। यानी कह सकते हैं आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट से लेकर के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में क्या है आपका राउल्ट का नियम पूछा गया है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपका। राउल्ट के नियम का जो पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका 2024 में 3 बार आया है। कितनी बार आया आपका, 3 बार आया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि आपका जैसे 2025 है, 2025 में जब भी पेपर बनेगा तो कितने सेट बनते हैं आपके, 7 सेट तैयार किए जाते हैं। कितने सेट तैयार किए जाते हैं आपके, 7 सेट तैयार किए जाते हैं। उन 7 सेटों में से आपके यहाँ पे कोई एक सेट आता है। कितने 7 सेट में से कितना आएगा आपका, एक सेट आएगा। इस प्रकार हमने जो एनालाइज किया उस एनालाइज में क्या किया आपका कि 7 सेट के अंदर आपका एक क्वेश्चन कितनी बार आया है। ये हमने कहा आपका राउल्ट के नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि राउल्ट के नियम जो है आपके 2024 में ही आप देखोगे कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है। यानी हर सेट पेपर में जो क्वेश्चन क्या है आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या है आपका पूछा गया है। किसी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में क्या किया गया आपका पूछा गया है। यानी इस टॉपिक को हम लोग क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं आपका। जैसे हम पहले प्रश्न की बात करेंगे, पहला प्रश्न 2024 में आया था और कितने नंबर में आया था आपका, 2 नंबर में आया था। यानी 24 में 3 बार आ चुका है। यानी स्टार मतलब क्या, 2 बार स्टार और 1 जी स्वयं। कितनी बार आया आपका, 3 बार आया है। और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि पीछे के क्वेश्चन भी क्या होते हैं आपके रिपीट होते हैं, इसलिए हमको क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका कि वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम की क्या करना है, उल्लेख कीजिए। यानी यह प्रश्न आया आपका 2024 में 2 बार और 2022 में सेम क्वेश्चन आया था। क्या कि वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम की क्या करना आपका उल्लेख करना, उसकी व्याख्या करनी है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका, राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकल्पित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यानी इसमें क्या पूछा गया आपका, राउल्ट का एक तो नियम बताना है और इस नियम के आधार पे क्या करना है, जो विलेय पदार्थ है उसके मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए एक क्या करना आपको व्यंजक स्थापित करना है। यह प्रश्न कितने नंबर में आया आपका, 5 नंबर में आया है। और कब आया आपका, 2024 के पेपर में आया हुआ है आपका। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका ये बन के आया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की क्या करना आपको व्याख्या करना है। इस नियम का गणितीय व्यंजक भी क्या करना आपको
प्राप्त करना है। यह प्रश्न आपका 2 नंबर में आया हुआ है और 2024 के पेपर में यह पूछा गया है आपका, यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ व वाष्पशील विलायक के रूप में। अब अगर आप अगला प्रश्न की बात करते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा हम। राउल्ट के नियम को समझाइए। यह प्रश्न कितने नंबर में आया आपका? 2 नंबर में आया है और 2023 के पेपर में पूछा गया हुआ आपका। यानी कि हम यहां से अगर देखें कि राउल्ट का नियम 2024 में आपका यहाँ पे 3 बार जे, 4 बार, 5 बार, यानी कि हमने क्या कहा 7 सेट में से आपका 5 बार यह क्वेश्चन आपका क्या है पेपर में बना हुआ है। और अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे तो घूम फिर के ओवरऑल क्या है आपका राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट के नियम से संबंधित जो आपका क्या है आपका राउल्ट के नियम के संबंधित विलेय मोलर द्रव्यमान की व्याख्या करने को पूछा गया है। और साथ में अगर आप यहां देखेंगे अवाष्पशील विलेय व विलायक से संबंधित क्या आपका नियम पूछा गया आपका। और पहले क्वेश्चन में क्या है आपका वाष्प दाब का ऑन-वन संबंधित, यानी ये प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों कैसे हैं आपके सेम हैं, अलग नहीं है, बस भाषा लैंग्वेज चेंज करके दिया गया है। बस आपका क्या करना है अभी से क्या करना राउल्ट के नियम को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2025 के पेपर में आपका क्या है 101% आपके सेट पेपर में क्या हो सकता है यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, नहीं राउल्ट से संबंधित क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं आपका सिर्फ थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपका थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे हैं। अगर आप हमसे कहेंगे कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन को भी इस प्रकार से वीडियो बनाइए तो हम उस पर भी क्या करेंगे आपका वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं सिर्फ थ्योरी पोर्शन पर आपका क्या कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ जो राउल्ट से संबंधित हमारा नियम है, यह आपके पेपर के लिए क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सेकेंड टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब से भी पेपर में आपके 2024 में ये देखने को मिला है कि 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या है आपका परासरण दाब से ही दिया गया है आपका। और इसके साथ साथ क्या है आपके कि जितने भी आपके यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इस 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका परासरण दाब के साथ साथ क्या एक न्यूमेरिकल ऐड करके दिया गया है आपका। तो देर ना करते हुए अब देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका परासरण दाब से संबंधित आया है वह कौन सा है आपका। पूछा गया है कि परासरण दाब की व्याख्या कीजिए, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का क्या करना आपको व्यंजक प्राप्त करना है। यह प्रश्न 2024 में भी आया कितने नंबर में 5 नंबर में। यह प्रश्न 2023 में भी आया कितने नंबर में 4 नंबर में। यह प्रश्न आपका 2018 में भी आ चुका है और कितने नंबर में आया था आपका यह 5 नंबर में आया था। यानी यह प्रश्न आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी गोल्डन है चांस है ये पेपर में क्या आपको मिल सकता है। अगर बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि परासरण दाब क्या है, परासरण एवं विसरण में उदाहरण सहित क्या करिए अंतर समझाना है आपका। यह प्रश्न आपका 2 नंबर में आया है और 2 नंबर के साथ क्या है आपका इसमें ये कब पूछा गया आपका 2024 में आया है, 2022 में आया है और 2018 में। यानी कि यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट बन सकता है। हो सकता है पेपर में आपका अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जा सकता है परासरण दाब क्या है या पूछा जा सकता है परासरण एवं विसरण में अंतर बताना है उदाहरण सहित, ऐसा क्वेश्चन भी आया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका कि परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न आपका 2 नंबर में आया है और कब आया आपका 2023 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं पूछा गया है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए और आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक क्या है अणुशंक गुणधर्म है। यह प्रश्न आपका 2 नंबर में आया है और 2023 के पेपर में आया है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि परासरण दाब भी क्या है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस चैप्टर से विलेयन चैप्टर से जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। हम तो ये कहेंगे कि आप सिर्फ क्या करिए ये 5 नंबर को क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। तो पहला टारगेट ये रखिएगा कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है फिर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ताकि हमें क्या है लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन आपका अपने आप आ जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ परासरण दाब की व्याख्या कीजिए और इसकी सहायता से क्या करना था विलेय की मोलर द्रव्यमान की क्या करना व्यंजक प्राप्त करना था। अब यहाँ पे परासरण दाब की जब हम व्याख्या करेंगे हमको क्या मिल जाएगा। सेकंड प्रश्न देखिए परासरण दाब क्या है आपका फर्स्ट से सॉल्व हो जाएगा आपका। और अगर सेकंड की बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन में उसमें परासरण और परासरण दाब से आप क्या समझते हैं यह भी प्रश्न पहले से ही आपका क्या है रिलेटेड है आपका। और प्रश्न नंबर 4 देखेंगे आप उसमें भी क्या है परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। यानी कि हमें क्या करना है इन 5 प्रश्नों को तैयार नहीं करना है। ये प्रश्न क्या है सिर्फ आपको
भाषा चेंज करके आए हुए हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ एक प्रश्न को जो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करे आप उसको तैयार करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके बाकी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रासरण दाब भी क्या है आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किस चैप्टर से जुड़ा है, आपका सोल्यूशन वाले चैप्टर से। हमारा 18 टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन भी आपके लिए क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपका क्या आता है, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है, आपका थ्योरी पोर्शन आपसे कम पूछा गया है। 2024 के पेपर में सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है आपका, यानी 2024 की में आपका कितना एक क्वेश्चन मिला है आपका, लेकिन बैक ईयर पेपरों में आपका यह एक फेवरेट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनर का, वह इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी डालता है और आपका न्यूमेरिकल तो हर बार आपको इसमें आता ही आता है आपका। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका 2000 ये पूछा गया है 23 में 4 नंबर में पूछा गया था, और 2022 में कितने नंबर में पूछा गया आपका, 5 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है आपका कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखना था आपको। यह प्रश्न कितने में था आपका, 23 में आया और 22 में आया हुआ है, यानी कि बैक ईयर में क्वेश्चन क्या था आपका 5 नंबर तक का पूछा गया है, यानी इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन है आपका। आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, पूछा गया क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न 2023 और 2022 के पेपर में 2 नंबर में आपका पूछा हुआ है आपका। अगला प्रश्न है आपका क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन एवं विलेय मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। यह प्रश्न भी क्या आया था आपका 2022 में आया है, और कितने नंबर में आया था आपका 2 नंबर में यह प्रश्न आया हुआ है आपका। अगर बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, और आपका यह प्रश्न 2 नंबर में आया है, और यह प्रश्न 2024 के पेपर में आया है और किसमें आया आपका थ्योरी पोर्शन में आया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, इससे अगर आपका ये क्वेश्चन और आपका सेकंड कोई यानी सेकंड थर्ड और फोर्थ में सब कोई एक तैयार करते हैं, तो आपका 2025 में अगर यह थ्योरी पोर्शन से आएगा तो आप अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस टॉपिक से ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, थ्योरी पोर्शन आपका कम आता है, फिर भी आपके इतने ही थ्योरी पोर्शन आपके रिसेंट ईयर जो आपके हुए पीछे बैक ईयर में उसमें पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं जो क्या है हमारा हिमांक में अवनमन, ये भी टॉपिक क्या आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का है, लेकिन पेपर में से क्या थ्योरी पोर्शन भी आए हैं, और थ्योरी पोर्शन आपका कितने नंबर में 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के बीच में इसको पूछा गया है आपका। तो आपका जो पहला प्रश्न है जो मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, यह प्रश्न आपका 2 नंबर में आया है और 2024 और 2022 के पेपर में आया हुआ है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया आपका हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक अवनमन एवं विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना। क्या करना आपका विलेय के मोलर द्रव्यमान एवं हिमांक अवनमन में क्या करना था आपका संबंध स्थापित करना था। यह प्रश्न आपका 4 नंबर में आया है, और यह प्रश्न आपका 2022 में आया, और यह 5 नंबर में 2000 कब आया था आपका 18 में आया था। यानी 2024 में सिर्फ आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे क्या था थ्योरी पोर्शन आया था, और आपका इससे न्यूमेरिकल पोर्शन आए हुए हैं आपका 2024 में, और 2018 और 22 में क्या एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आया था। अब हो सकता है 2025 में से क्या हो जाए आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और आगे प्रश्न चलते हैं, जो हमारे 4 टॉपिक थे, इस 4 टॉपिक हमने क्या देखा आपका कि आपका जो राउल्ट का नियम है हमने देखा, आपका परासरण दाब देखा, आपका हिमांक में अवनमन देखा भी हमने आपका, और क्वथनांक में हमने क्या देखा उन्नयन देखा। अब ये 4 मेन टॉपिक हैं किससे सॉल्यूशन चैप्टर से हैं, जो आपका क्या बनते हैं आपके इससे थ्योरी पोर्शन आते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपके पेपर में आए हुए हैं। हम अब अगले जो आगे इसके देखने जा रहा है टॉपिक नंबर 5 में क्या देखेंगे, हम उस मिसलेनियस टॉपिक को क्या करें डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं
टॉपिक नंबर 5 की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 5 में हमने क्या लिया था आपका मिसलेनियस, यानी हमने जो आपको इससे पहले 4 टॉपिक पढ़ा है उस 4 टॉपिक क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पहले तैयार करिएगा और मिसलेनियस उसके बाद में तैयार करिएगा, क्योंकि मिसलेनियस हमेशा कितने नंबर पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर में आता है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आते हैं आपके, जो जबकि हमने जो 4 टॉपिक बताया तो आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पहले तैयार करिएगा। अब बात करते हैं कि मिसलेनियस में कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। जैसे हम कहेंगे पहला जो क्वेश्चन है वह है आपका मोलरता व मोललता में उदाहरण देते हुए क्या करना, विभेद करना, यानी अंतर स्पष्ट करना। आपका यह प्रश्न 2 नंबर का आया है और कब आया, 2024 के ही पेपर में ये क्वेश्चन को पूछा गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। यह भी प्रश्न कितने नंबर पूछा गया आपका, 2 नंबर पूछा गया और कब पूछा गया, 2024 और 2022 दोनों के ही पेपर में क्या है आपका ये प्रश्न आया हुआ है आपका। अगला प्रश्न है आपका किसी विलयन की मोलरता व मोललता के बीच क्या करना, आपको अंतर स्पष्ट करना है और इसके साथ क्या करना है, इनके मान ताप क्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। ये पूरा प्रश्न आया था आपका 2 नंबर में और 2024 के क्वेश्चन पेपर में जो आपका प्रश्न आया हुआ है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। यह 2 नंबर में आया, 2024 के पेपर में आया हुआ है, मोल अंश और आपका मोललता। अगला प्रश्न है विलयन को परिभाषित कीजिए, किसी विलयन की सांद्रण को कितने प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं समझाइए। यह प्रश्न आपका 3 नंबर में आया था और 2024 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रतिप्राशन का उदाहरण सहित क्या करना है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया और 2023 और 2020 के पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यानी हमने आज क्या किया, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से हमने टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उसका हमने क्या किया, डिस्कस किया। और आगे भी इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक पर हम क्या करेंगे, आपका वीडियो लेके आएंगे। और आज बताइए आपको कि आपका सॉल्यूशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए वो आपको कैसे लगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वह चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जो आगे वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको क्या हो, आसानी से प्राप्त हो। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।